तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे। फिर यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष्ट दे रख गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती रही, ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जा। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरुजी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरुजी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए। आस्था किसे में और नकली गुरु किसे मान रही, ऊपर ले मनते और कहते हैं जार सदा मन में बसे। आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए। वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूंदरी अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट डेटनी में दुष्टा में। तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सूंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करे और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे वो सेट हो गया। अभी 10-1 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बाग किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावागा। ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने
ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, ये नए कुतरू आके थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। क्या लिखा है कबीर साहब का शब्द है, संतो शब्द शब्द बखाना और शब्द फांस फंसा सब कोई वो शब्द नहीं पहचाना। शब्द नाम को भी कहते हैं और शब्द धुनात्मक भी होता है। अब जैसे कहा कि प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा से पांचों शब्द उचारा, ब्रह्म ने ये 5 शब्द इस जीव को धोखा देने के लिए उच्चारण किए। सोहम ज्योत निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा, ये 5 नाम सोहम निरंजन निरंकार शक्ति, शक्ति की जगह उन भक्तों ने बताया कि हम सतनाम दिया गया था, और ओंकारा ओंकार। अब क्या बताते हैं कि पांचों तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया, लोक दीप 4 खानी ये 84 लाख बनाया। इस काल ने इस जीव को यूं धोखा दिया। शब्दय काल कलंदर कहिए, शब्दय भ्रम भुलाया। काल के भी मंत्र है, शब्द है, नाम है, और काल की भी धुनात्मक शब्द है। और 5 शब्द की आशा में ये सर्वस्व मोल गंवाया। कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूं आपको। शब्दय ब्रह्म प्रकाश बैठ के बैठे मुंदे द्वारा, शब्दय निर्गुण शब्दय सरगुण शब्दय वेद पुकारा। शब्द ने भी, वेद ने भी नाम का ही आधार बताया, लेकिन अधूरा बताया, केवल ओम नाम, उसके बाद गुप्त कर दिए। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत, ओम तो सीधा ठीक है, तत्सत ये संकेतिक नाम, गुप्त कोड वर्ड बता दिए। वो फिर वो पूरा संत बताएगा, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन जो इस तत्व वेद के जानने वाला हो, और उसी से उपदेश लेकर बेड़ा पार करवा। बंदी छोड़ सदगुरु संतराम पाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब। भगत भाइयों, हमारे परमेश्वर सदगुरु संतराम पाल जी महाराज ने बहुत प्रमाण दिखाए। ओम तत्सत तीनों मंत्रों का बहुत प्रमाण दिखाए। परमेश्वर ने बताया ओम तो वेदों में उसका सावनी कर दिया, लेकिन तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् और सत मतलब सतनाम और सारनाम, ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा, तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार हे अर्जुन, तत्वदर्शी संत तुझे तत् और सत का भेद बताएगा। तो संत रामपाल जी महाराज के रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए, तत् और सत यानी सतनाम और सारनाम का टीवी से कभी भी उजागर नहीं किया जाएगा, कभी भी उजागर नहीं किया जाएगा जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहेंगे। और इसीलिए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि दास ये 13वां पंथ है। दास के जाने के बाद 13वां पंथ के बाद CD कैसेट से नाम उपदेश दिया जाएगा, और वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा। ये परमेश्वर ने स्वयं बोला। तो जो भी 2008 से DVD द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है वो टोटल फर्जी है, गुरुजी के आदेशानुसार वो नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने स्पष्ट बोला है कि तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा और कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। मंत्र याद कर ले। क्या शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खावेंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। अब उस तोते ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब तोते ने गोट लिया, बार दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो जाल में फंसेंगे। आप श्रीमद् भगवत गीता को उठा के पूजा नहीं करनी, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बताइए आप। तत्वदर्शी संत की पहचान कौन तत्वदर्शी संत है? तो तत्वदर्शी संत में गीता अध्याय 15 के 1 से लेकर 4। जब 5, 7, 10 दिन उसने खूब रट्टाफिकेशन कर ली और गुरुजी ने देख लिया अभी पक्का ट्रेंड हो गया भी, अब ये मार नहीं खाओगा, तो उससे कहा बेटा तू ऐसे करिए, और भी तोतों को, अपने साथियों को ये सारा फार्मूला बता दिए और वो फंसेंगे नहीं। अच्छा गुरुदेव। वो पहुंच गया। जब वो वापस गया तो सभी मित्र प्यारे इकट्ठे हुए
उन्होंने पूछा भी तू कैसे छूटा, उसने सारी राम कहानी बताई, आत्म बीती बता दी, और साथ में ये भी बताया कि जिस गुरुजी ने मुझे छुड़वाया है उसने एक मूल मंत्र बता रखा है, और इसको हम याद रखेंगे तो आगे नहीं फंसेंगे। तो वो तोता गुरु बन गया भी। अन्य तोतों को आरती कराता है, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, है के पारधी आवेगा। याद कर लो इस मूल मंत्र को। दाने डालेगा, जाल बिछाओगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। सारे तोता नरटना रटली कुत्ती आरती की तरह गाँव दिन में रात में मंडे रहे। एक दिन वहां कोई शिकारी गया तोते पकड़ने वाला, उसने ये सेंटेंस ये मंत्र सुना तो शिकारी ने सोचा भाई यहाँ तो किसी ने ये सारे ट्रेंड कर दिए, ये तोते ना फंसे। फिर भी उसने सोचा ले तोते ना को कबूतर फंस जाएगा, जाल तो बिछा ही देता हूँ, इतनी दूर आया हूँ। जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए और स्वयं अपना लेट गया एक तरफ जाके कि कुछ देर देखता हूँ, कोई फंसेगा तो ठीक से ना चलेंगे। अब वो तोता जो सबका मास्टर बन रहा था, सबसे पहले वही गया ये मंत्र जाप करता हुआ, पारधी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। सबसे पहले वो पहुंचा, फिर देखा सारे उसके चेले पहुंच गए और वही मूल मंत्र को रिपीट कर रहे हैं, आवर्ती कर रहे हैं। पारधी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे, और दाने खा रहे हैं, जाल में बैठे हैं। अब उसने देखा रहे ये तो सारे मूर्ख, ये तो बांडे हैं, इनका असर नहीं है। पारधी ने वह डोर खींच ली, वो सारे जाल के मां, सारे जाल में बंद है। शिकारी का तो जी सा आ गया, अब ये तो भाई उन्हें खा इन घोट रखे न असर को नींद के, और ठाक कंधे पर पिछड़ा कान लटका लिए, वो 20-30 तोते। अब वो लेके चल पड़ा, वो तब भी वही मूल मंत्र पढ़ रहे हैं, पारधी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे, और जाल के मां फंस रहे। अब वो जा रहे हैं जाल में, वो लपेटे जा रहे हैं और वो वही मंत्र पढ़ने लग रहे हैं। आगे से वही फिर आ गया। साधु संत ने देखा कि मंत्र तो मेरे आला बोल रहे हैं पर ये फंसे क्यों करे, तब उसने देखा कि तो वो है भाई। उसने जब वो गढ़ा बोला करता ना तोता, जब गुरुजी पढ़ाया करता संत उसने, तो उसको वो ऐसे बोल कर चुप कराया करता तो चुप हो जाता, जब पिंजरे में था उसके पास। तो उसने वो ये मंत्र कराया, फिर ऐसे 3 बार नो कराया। वो तोते ने देखा गुरुजी कहाँ से आ गए, उसने देखा अब गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले रे सुन दे नकम्मे, तुम तो गीत गावा था, गोट लिया, तेरा असर नहीं हुआ। फिर उन्हें फार्मूला बताया कि ऐसे कर ले। गुरुजी ने ऐसे कर दिया, तोता समझ गया गुरुजी कहे तू मृत हो जा। अब उस तोते ने ऐसे कर दिया, आंखें ली पलट, बोलना कर दिया बंद। अब दूसरे साथी तो उसके नकलची थे, सारे उन्होंने भी ऐसे ही कर लिया, उस तोते की अपने मास्टर की तरह। अब उसने पारधी ने सोचा, शिकारी ने, भाई तोते एकदम शांत कैसे हो गए। अब उन्हें देखे पकड़ के लाओ तो मृत सम हो गए। उन्हें सोचा इनमें कोई बीमारी आएगी, अरे ये मर गए, घर ले जाऊंगा तो कहते मारे भी आ जा। उसने उड़े पटक दिए सारे, ये तो मरे गए न सोच रहे दुबकती बेहोश हो रही है तो मर जाए थोड़ी देर में। वो सारे वहीं पटक दिए उस पारधी ने। तो वो गुरुजी ने पकड़ी उसकी टीटवी, जो उसका पहले चेला था, उस संत ने बोला रे निकम्मे, ये तुम तो गाँव थे, तुम्हारे असर नहीं हुआ, इसका असर होना चाहिए था, तुमने इस पर अमल करना चाहिए था। कहती ये बातें कहन सुन की ना, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं ऐसे आप जी इतना ज्ञान समझ के और फिर काल के जाल में फंसे हुए हैं, सारी वही क्रियाएं कर रहे हैं जो भक्त, वो तो तोते के सी रटना उनकी। तो क्या बताते हैं, सतगुरु दत्त दाता कहें
बाणी बड़ी बुलंद, मुख बोले क्या होत है, जे अंतर है तन अंध। सोटा खाली रह गया, सोटा कहते तोते को, पार पहुंचा नाही, ऐसे राम राम प्राणी कहे वो जम की नगरी जाही। जिसके अंदर कसक नेहरू पर तो मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं वो सूट तोते की तरह रटला रहे हैं। तो हमारा काम है और 3S का ये हमारे गुरुजी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमने तैयार रहना चाहिए। कहीं भी संघर्ष हो, एक बार फोन जाते ही इकट्ठे हो जाओ, और चाहे सारे जेलों में जाओ, चाहे सारों पर गोली लगाओ, चाहे लाठी लगाओ। हमें इस R3S का यही उद्देश्य है। हम न पैसे इकट्ठे करके ना हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे इसका। अधिक जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय। ये भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 एवं 2। ये पतली सी पुस्तक है, इसमें 2 बुक हमने इकट्ठी करा दी हैं। तो कहते हैं इसको मैंने तो आधा ही पढ़ा था, इतने प्रमाण, कहते मुझे नींद नहीं आई रात को। भक्ति सौदागर का संदेश ये बुक है, ये हमारे को बहुत ज्यादा कीमत में बनती है, यानी 20-22 रुपए में पड़ती है, और हम इसको 10 रुपए में देते। पैसे तो हम फ्री देते थे पहले। दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा नामक पुस्तक परमात्मा के बच्चे अपने बहन भाइयों के पास एक संदेश वाहक बनकर भगवान के पहुंचा रहे हैं। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के नाम का कोई भी व्यक्ति भंडारा करते हुए पाया जाए, उसको जूतों से मारो, जूतों से दौड़ा दौड़ा करके मारो। दुर्गा जी के उपासकों को, दुर्गा जी के उपासकों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक मंगवा लीजिए और इसको PDF भी मंगवा लीजिए। राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे, मुनिंदर धर्माष्ट्र गुंडे, संत रामपाल जी महाराज के नाम के गुंडे कहीं भी ये ज्ञान गंगा कहीं बेचते हुए निकल जाए, इनको जूतों से पिटाई के पकड़कर जूतों से मारिए, हरामजादों को इनको जूतों से मारिए। और राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों को कानपुर से रामचंद्र का खुला चैलेंज है कि तुम असली बाप की औलाद हो तो हरियाणा में सुतलोक आश्रम धनाराम प्रोग्राम कर लो, कहीं भी तुम हरामजादों प्रोग्राम कर लो, वहाँ आऊँगा, साले जूते चलाऊंगा, तुम सामना नहीं कर सकते। इसीलिए विश्व के सारे धर्मगुरु तुम गुंडों को चैलेंज दे रहे हैं। सभी धर्मगुरु दुर्गा उपासकों को कहता हूँ कि ये पुस्तक जहाँ बेचते मिल जाए, जीने की राह, इनको जूतों से पिटाई कीजिए। ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है। जहाँ पुस्तक जहाँ बेचते मिल जाए उनको जूतों से मारिए, जूतों से। सही सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को लेकर के इन गुरु गद्दारों से सवाल कीजिए कि 10 साल से सदगुरुदेव जी जेल में यातनाएं सह रहे हैं, और ये गुरु गद्दार नामदान संचालक जो आपके दान और पाठ ज्योति का पैसा खा रहे हैं, ये लोग कब गुरु जी का बेल एप्लीकेशन डालेंगे, कब गुरु जी की जमानत करवाएंगे? जबकि 429-430 में 29 लोगों को सजा हुई है, 28 गुंडों की इन्होंने जमानत करवा ली है, जो संगत जो है जा करके इनके कुकर्मों में सहयोग कर रही है। तो 28 गुंडे जो है वो जमानत पर बाहर हैं, केवल अकेले सदगुरुदेव जी ही 10 साल से यातनाएं सह रहे हैं। आप लोग ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को पढ़ें
और इस पुस्तक में दिए गए कोर्ट के जजमेंट को गहराई से पढ़ें और फिर इन नामदान संचालकों और गद्दार कोऑर्डिनेटरों से सवाल करें कि किस आधार पर ये लोग जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये नकली नामदान सेंटर फर्जी कोऑर्डिनेटर बन करके और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे आप लोगों को किस तरीके से गुमराह करके और आपका धन लूट रहे हैं। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को जरूर पढ़ें और इसका प्रचार पूरी ताकत से पूरी दुनिया में करें ताकि हमारे सदगुरुदेव जी की न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया बुलंद हो। सत साहेब, जय बंदी छोड़।